आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और ये हमारी सीरीज़ की जो कि 79 नंबर की वीडियो है। इससे पहले की 78 वीडियो जो कि हमारे चैनल और प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना नॉन टेक में। और जैसे कि नॉन टेक एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, उसमें 100 मार्क जो कि 100 मार्क टेक्निकल होता है और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। तो नॉन टेक्निकल में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना हमारा टारगेट है। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा ID। अगर आप परीक्षा ऐप यूज करते तो ENG50 यूज करें। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टेस्ट सीरीज या हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा, तो जिसका नाम है सब इंजीनियर नोट्स। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए परीक्षा ऐप के वेबसाइट पे जाके या उसके ऐप पे जाके आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप यूज करें ENG50 कोड, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और टेस्ट सीरीज अवेलेबल किसकी है तो सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़। लेकिन हमारा कोड ENG50 यूज करते ही आपको मिलेगी 499 रुपीज़ में। तो आपको परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज पे जाके और ENG50 कूपन कोड यूज करना है, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज की हम वीडियो में 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। किस देश ने अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहला ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जापान ने। और जापान की कैपिटल कहाँ पे है? तो टोक्यो। उसके अलावा चीन की कैपिटल कहाँ पे है? तो बीजिंग है। अमेरिका की कैपिटल कहाँ पे है? तो वाशिंगटन है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा जापान में टोक्यो ओलंपिक गेम भी हुआ है इस तरह से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार किया है? तो इसको तैयार किया है फ्रांस ने, और फ्रांस की कैपिटल है जो कि पेरिस है। इटली की कैपिटल कहाँ पे है? तो इटली की कैपिटल जो कि रोम में है। उसके बाद FAO का हेडक्वार्टर भी इटली है। तो करेक्ट आंसर दूसरे का होता है फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के 3 हिस्सों में बांट दिया? तो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटने वाला देश है रसिया, और रसिया की कैपिटल है मॉस्को। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। उसके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो जेलेंस्की व्लादिमीर। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रसिया यूक्रेन में फाइट चल रही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए, असम। असम में कौन सा नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी, मानस, ये सब नेशनल पार्क हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो कि सी यानी KN राघवन थे। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला द गोल्डन पावर कार्ड लॉन्च किया? तो गोल्डन पावर कार्ड जो लॉन्च किया, इसका करेक्ट आंसर होता है बी यानी रूपी। हाल ही में RBN मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका पहला विश्वविद्यालय है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों को VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? भारतीय खिलाड़ी VR वनिता किस खेल से संबंधित थी? तो VR वनिता जो कि क्रिकेट से संबंधित थी, और उन्होंने संन्यास लिया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो 9वां का करेक्ट आंसर होता है नॉर्वे। और नॉर्वे में शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो पदक लिया वो नॉर्वे कंट्री लिया। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है? तो भारतीय रेलवे जो कहाँ, तो ये बना रही है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई? जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में बन गए हैं। उसके बाद हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ
पर पहला जैव विविधता पार्क बना है। तो इसका पहला जैव विविधता पार्क जो कि मंडी में बना, तो जैव विविधता पार्क जो कि मंडी में बना है। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है? तो हिलाल पाकिस्तान जो कि बिल गेट्स को दिया गया है, जो कि बिल गेट्स को दिया गया। और बिल गेट्स कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो कि फाउंडर हैं। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। और फेसबुक का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो मेटा कर दिया गया है। अजीत डोभाल जो कि भारत के रक्षा सचिव हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरा हाथ के अभियान शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कृषि मंत्रालय। और कृषि मंत्रालय जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और मेरा पॉलिसी मेरा हाथ के नाम से जो कि कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया। उसके बाद हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के वल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो इसका समझौता जो कि किया गया कनाडा के साथ। और कनाडा के प्रेसिडेंट कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा में जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन 3 कंट्री को प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? तो एलिजाबेथ द्वितीय जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और क्योंकि ये जो कि यहाँ पर डोमिनियन स्टेट चलता है। उसके अलावा कनाडा जो कि इसका करेक्ट आंसर है। कनाडा के जो प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल से बनने वाले अडानी वर्ल्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द पुष्पा द राइज। तो पुष्पा द राइज को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म ऑफ द ईयर। हाल ही में ICC T20 में टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? तो टीम रैंकिंग पर जो कि शीर्ष में पहुंचा वो है C यानी भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसकी वृद्धि हुई है 11%। इसका करेक्ट आंसर है। भारत का भुगतानी प्रणाली यानी UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो भारत का भुगतानी प्रणाली यानी UPI सिस्टम को अपनाने वाला वह देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है नेपाल। नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू और इसके प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देवपा। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। श्रीलंका जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से जूझ रहा है। भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद प्लास्टिक वेल्थ न्यूट्रल वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? तो इसका करेक्ट आंसर है डाबर इंडिया जो कि प्लास्टिक वेल्थ न्यूट्रल वाली भारत की कंपनी बन गई है। उसके बाद हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसको दिया गया जो कि B यानी शेरशाह को दिया गया। उसके अलावा अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिसमें एक क्वेश्चन था फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर का अगर बात करें तो पुष्पा द राइजन और उसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड अगर पूछे तो शेरशाह को दिया गया। चर्चित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्रीकेतन को लिखा। तो श्रीकेतन को किसने लिखा? इसको लिखा उमा दास गुप्ता ने लिखा। फ्रांस में 9 साल के बाद किस देश के सैन्य वापसी की घोषणा की? तो फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माली कंट्री से फ्रांस ने रिटर्निंग की घोषणा की। उसके बाद आते हैं 24 क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा शस्त्र लाइसेंस के लिए स्पोर्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है B यानी दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान।
उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह। और उसके अलावा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अपने देश का नाम बदल कर रखा है, तो तुर्की का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो तुर्की का जो नाम बदला है इसका रखा गया है यानी तुर्कीये जो कि करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक में कौन सा नियुक्त किया गया? तो समुद्री सुरक्षा समन्वयक में जो कि नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। तो समुद्री सुरक्षा समन्वयक के लिए नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। हाल ही में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो कि करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। और आईआईटी रुड़की की स्थापना कब हुई थी? तो 1853 में। और किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और इसका क्या नाम था? तो कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ, उसके बाद इसका नाम चेंज करके आईआईटी रुड़की कर दिया गया। उसके बाद नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? तो नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों ने मॉडर्ना आरएनए तकनीक दी जाएगी? तो मॉडर्ना आरएनए टेक्निक जो कि 6 देशों को दी जाएगी। और एक क्या है? तो कोरोना का एक वेरिएंट है mRNA जो कि कोविड का एक वेरिएंट है। तो ये 6 देशों को दी जाएगी। हाल ही में कौन सा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी इजराइल। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का टूर्नामेंट अवार्ड किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले जो कि बी यानी साकिब बुल गनी बने। उसके बाद यूएस में कौन सा देश जो कि संयुक्त राष्ट्र अभ्यास कोप साउथ 22 में आयोजित करेगा? तो कोप साउथ 22 में जो कि होगा उसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में कितने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर को चुना गया? तो हाल ही में बिजनेस बैंक स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो इस अवार्ड को जीता सी यानी संदीप बख्शी ने। वर्ष 2022-23 में ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो कि चुने गए इसका करेक्ट आंसर है ये यानी देवाशीष मिश्रा। जो ICAI के नए अध्यक्ष चुने गए इसका नाम है देवाशीष मिश्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू जो कि भारत कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं और भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली सरोजनी नायडू थी। उसके अलावा सरोजनी नायडू जो कि 1925 में INC के प्रेसिडेंट भी बनी थी, ये प्रथम भारतीय थी। उसके अलावा 1917 में जो कि एनी बेसेंट ने INC की प्रेसिडेंट भी बनी थी। तो जो कि INC की प्रथम भारतीय अगर पूछे तो सरोजनी नायडू और ओवरऑल पूछे तो एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला थी INC के प्रेसिडेंट बनने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो किसके जन्मदिन पर 13 फरवरी को नेशनल महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पे बनेगा? तो CNG संयंत्र जो कि दक्षिण भारत का यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा CNG संयंत्र जो कि मध्य प्रदेश में बनेगा। और CNG में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन जो कि 2 गैसें होती हैं CNG में। और LPG में कौन सी होती हैं? तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन 2 गैसें LPG में होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन 2 गैसें LPG में और CNG में मीथेन और इथेन 2 गैसें होती हैं।
तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र जो कि मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी कौन बना है? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि चनीरा पोनम्पा बने हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर होता है सिडवी। सिडवी जो कि वेल्थ ऑफ क्रिएशन का निर्माण किया। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है। यानी 13 फरवरी को पहला तो नेशनल महिला दिवस और नेशनल रेडियो दिवस दोनों मनाए जाते हैं। उसके बाद EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान मिला? तो EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो कि भारत की रैंकिंग थी 46 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका केंद्र शासित प्रदेश बना बी यानी जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय एकल खिड़की से जुड़ने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना? तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? बुलेट ट्रेन स्टेशन भारत के कौन से शहर में बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है जो कि बुलेट ट्रेन स्टेशन तो जो कि बनेगा सूरत में। तो सूरत में इसका स्टेशन बनेगा। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में जो कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भीड़ भाड़ वाले शहरों में कौन सा बनेगा? तो भारत में जो कि भीड़ भाड़ शहर वाला तो वो है मुंबई, तो मुंबई में ये बनेगा। उसके बाद हाल ही में भारतीय कंपनी के सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ताइवान कंपनी के साथ समझौता कौन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेदांता जो कि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश के लिए बहुत तेज़ी में फैल रहा है? तो लसका बुखार जो कि बहुत चर्चित है और किस देश में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है? तो ये फैल रहा है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की कैपिटल कहाँ पे है? तो लंदन है। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? तो थेम्स के किनारे है। और ब्रिटेन की एरिया कितनी है? लगभग मध्य प्रदेश के एरिया के बराबर है ब्रिटेन की एरिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस जो कि 20 यानी 15 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में अपना क्या नाम रखने की घोषणा की? तो अहमदाबाद का नाम रखने की घोषणा की जो कि गुजरात टाइटंस रखा गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो केंद्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया तो संजय मल्होत्रा के रूप में नियुक्त किया। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फाइजर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं प्रदीप शाह। तो औषधि कंपनी फाइजर के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह इसके नए चेयरमैन बने हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो कि ब्लूमबर्ग के अनुसार बात करें तो गौतम अडानी जो कि बन गए हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है C यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में फुटबॉल में AFC ओमेन एशियन चैंपियनशिप खिताब जीता। तो AFC एशियन ओमेन खिताब जीता तो ये किसने जीता? तो इसको जीता जो कि चीन ने, और चाइना ने इसको जीता। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो कि भारत बना। तो DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। हाल ही में रीइमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की। तो कौन जारी की? तो इसको जारी की जो कि नीति आयोग ने। रीइमेजिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट जो कि
जारी की नीति आयोग ने, जबकि ऐसे ऑप्शन से लग सकता है कि हेल्थ मंत्रालय किया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSSat 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो इसको निष्क्रिय कर दिया इसरो ने, और इसरो ने इसे निष्क्रिय कर दिया। नासा किस देश की एजेंसी है? तो नासा USA की एजेंसी है। JAXA जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। और CNES किसकी एजेंसी है? तो CNES एजेंसी जो कि फ्रांस की है। हाल ही में 100 एक दिवसीय क्रिकेट खेलने वाले दुनिया का पहला क्रिकेट टीम कौन बने? तो 1000 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये बनी है भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी केरल में भारत का ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना करने की बात चल रही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय दिवाला या ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो कि रवि मित्तल बने हैं। उसके बाद हाल ही में DRDO के प्रमुख गौशाला रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला यानी DRL के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो DRDL के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके करेक्ट आंसर होता है डी, यानी DK गणेश चंदन, जो कि इसके करेक्ट आंसर होता है। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो कि जिसे सम्मानित किया गया, वो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी डेरिल मिशेल को, जो कि सम्मानित किया गया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 के खिताब किसने जीता? तो अंडर 90 वर्ल्ड कप का खिताब जिसने जीता वो है भारत देश, और भारत ने अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में PM मोदी जिनके स्मृति पे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित है, तो ये समर्पित है जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात की जाती है। तो ये मूर्ति जो कि संत रामानुजाचार्य पर डेडिकेटेड है। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? तो राजनयिक जो कि शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया, तो ये किसने किया? तो ये भारत ने किया। उसके बाद हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी, यानी 46। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2021 का खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होता है PR ब्रिजेश ने जीता। हाल ही में CRO कास्ट्रो किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसकी करेक्ट आंसर होता है होंडुरास में। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो 2 फरवरी 2022 को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि रामसर साइट का थीम क्या होता है? तो इसका जो थीम है वो है वेटलैंड एक्शन ऑफ द पीपुल ऑफ नेचर। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 को इराक के रामसर शहर में ये रामसर सम्मेलन हुआ था, और इस दिन रामसर साइट यानी दलदल भूमि के बारे में बात की गई थी, जहाँ की आर्द्र भूमि होती। और भारत की फर्स्ट आर्द्र भूमि कौन सी है? यानी वेटलैंड चिल्का लेक है। चिल्का लेक जो कि सैलाइन वाटर के लिए फेमस है। उसके अलावा जो चिल्का लेक है वो कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में चिल्का लेक है। तो 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपुल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा ओपन का खिताब जो कि उन्नति हुड्डा ने जीता। तो महिला जो कि खिताब किसने जीता? तो उन्नति हुड्डा ने जीता। उदर अदा बदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? उदर अदा बदिहाल जो कि
किस देश की बने हैं? तो पाकिस्तान की पड़ोसी के चीफ जस्टिस बने हैं। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी जो कि NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में कौन से रक्षा एजेंसी जो कि DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो इसके जो प्रमुख बने हैं ये हैं GA रेड्डी। हाल ही में घोषणाओं के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो भूवैज्ञानिक उद्यान जो कि जबलपुर में बनेगा। हाल ही में किस राज्य की पहली बार मालगाड़ी को जोड़ा गया? तो भारत की पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया ये मणिपुर से जोड़ा गया। हाल ही में किस खाड़ी देश का पहला योग महोत्सव का आयोजन किया? हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किसने किया गया? सऊदी अरब में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता राफेल नडाल ने। 2022 पुरुष एकल का खिताब जिसने जीता वो राफेल नडाल ने जीता। उसके बाद हाल ही में किस देश ने भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया? किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होता है टी यानी जयपुर। और जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है। उसके अलावा जयपुर में जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम बन रहा है। और फर्स्ट स्टेडियम कौन है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सेकंड जो कि मेलबर्न का स्टेडियम है। और थर्ड जो कि जयपुर में बन रहा है। तो 3rd कैपेसिटी वाला सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। और जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है। पानीपत कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। अहमदाबाद जो कि गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। तो पहला संविधान पार्क कहाँ पे बनेगा? तो जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता? तो रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जो कि राफेल नडाल ने जीता। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 के ट्रॉफी किसने जीती? तो बिग बॉस 15 सीजन की ट्रॉफी जो कि सी तेजस्वी प्रकाश ने जीती। बिग बॉस सीजन जो 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो तेजस्वी प्रकाश ने जीती। भारत की पहली बुद्धिमान संवेदवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया जो कि बी यानी पेटीएम मनी ने किया। हाल ही में देश की पहली महिला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो पहली महिला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी जो कि इसका करेक्ट आंसर है बी यानी चेन्नई सुपर किंग्स बनी। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसे बेंगलुरु को पछाड़ा? तो स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु के रूप में किसे पछाड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी दिल्ली। तो हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान को प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना? तो हाल ही में क्लाइमेट एक्शन को प्राप्त करने वाला जो पहला शहर बना वो है नासिक। उसके बाद हाल ही में सौर परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया? तो टाटा पावर के साथ समझौता जो कि SBI ने किया। और SBI के बारे में अगर हम जाने तो SBI की स्थापना जो कि 1921 में इंपेरिकल बैंक के नाम से SBI को जाना जाता था। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को जो कि SBI के रूप में फाउंडेशन हुआ। उसके बाद एक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 86 नंबर पे। किस देश ने हाल ही में अमेरिका ने किस देश से अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? तो गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी यानी कतर को गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य का रामसर सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 87 जो कि सी गुजरात है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के किस में चयन किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ के रूप में चयन किया गया। हाल ही में किस देश के 9 वर्ष
ऑफ ईयर ऑफ द टाइगर का प्रवेश दिया गया, तो नववर्ष ईयर ऑफ द टाइगर का प्रवेश दिया गया चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो शीर्ष स्थान हासिल किया जो कि अमेरिका है। तो भारत के साथ व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर हासिल किया, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। उसके बाद आते हैं 91 क्वेश्चन पे। हाल ही में गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी, तो गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा जो कि नवदीप सिंह गिल ने लिखी। तो नवदीप सिंह गिल ने कौन सी बुक लिखी, तो गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है, तो नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, और गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। उससे पहले कौन जीते थे, तो 2008 में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। उसके अलावा भारत में टोक्यो ओलंपिक गेम कहाँ पे हुआ था 2020 का, तो टोक्यो में हुआ था जो कि जापान में है। उसके अलावा भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो 7 मेडल जीते थे। उसके बाद मीराबाई चानू जो कि रजत पदक जीती थी, और नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलियन थ्रो हैं। जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंकते हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने कितनी दूरी भाला फेंकी थी, तो 87.58 मीटर तक डिस्टेंस तक भाला फेंका था। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पर दर्ज की गई, तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे दर्ज की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। और तेलंगाना में सबसे कम दर्ज की गई। तेलंगाना की कैपिटल कहाँ पे, तो हैदराबाद। हाल ही में 24वां शीतकालीन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड खिलाड़ी किस नाम से गोल्ड खिलाड़ी किस अपने नाम किया, तो कौन सा जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक का फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला, तो इसको मिला जो कि थेरेसी जोहांग को जो कि पहला गोल्ड मेडल मिला। हाल ही में मिले हिमालय के 3 गुना बड़े पहाड़ के वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ का वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो इसको नाम दिया है जो कि सुपर माउंटेन। तो सुपर माउंटेन नाम जिसे दिया गया है, हिमालय से 3 गुना बड़े जो कि पहाड़ खोजे गए हैं। उसके बाद आते हैं 95 क्वेश्चन पे। हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रदूत AST ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये ऑपरेशन कौन शुरू किया गया, तो RPF ने शुरू किया। हाल ही में जारी भारतीय राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा, तो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर फर्स्ट पर रहा। और जम्मू कश्मीर कब फाउंडेशन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का जब फाउंडेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट था, और उसको फॉर्मेशन 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2021 में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना, सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना, तो इसका करेक्ट आंसर है जो कि सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो कि दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना सोने का। हाल ही में कहाँ पर विश्व का दूसरा इग्लू कैफ़े खोला गया, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफ़े खोला गया, और यहाँ पर शेषनाग झील है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया, तो जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो जीवा कार्यक्रम जो कि नाबार्ड ने शुरू किया। और नाबार्ड ने शुरू किया जो कि नाबार्ड ने शुरू किया, और इसकी स्थापना नाबार्ड की 1982 में हुई थी, और 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और जिसमें कृषि का टारगेट रखा गया था। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता जो कि फ्रांस ने की, और फ्रांस की कैपिटल कहाँ पे है, तो पेरिस में है।
और फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर है, तो यूनेस्को का। यूनेस्को क्या करता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हेरिटेज और कल्चरल चीज़ों के बारे में रक्षा करता है। तो 2022 का अध्यक्ष किसने बनाया, तो ये फ्रांस ने बनाया। तो आज की वीडियो में हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया और मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें 201 से 300 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सब इंजीनियरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप चैनल के वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, चैनल को लाइक करना ना भूलें वीडियो को। उसके बाद अपना सुझाव और कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव जरूर दें। उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।